Good morning, African Size Hornbill TV la Morning Pulse. এতিয়া ইন্ডিয়া লগতে পাকিস্তান বা গণ্ডগোল কৰিয়া সময়তে তাকান ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড লগতে আৰু 1.1 বিলিয়ন US ডলাৰ্স মাঙি আছে তাকালা বেল আউট নিমিতে পাকিস্তানটো পুইলা পৰা ইটো খান বা চুলি থাকা আছে তাকালা ইকনমি বেছি গিৰিগিনা থাকা নিমিতে IMF এক্সিকিউটিভ বৰ্ড পৰা যোৱাকালি ইটো ওপৰ মিটিং লৈছে কিন্তু ইন্ডিয়া প্ৰাবে নিজৰ লগা চাইড দিবলৈ কৈ থাকিছে जानकारी पा हिसाब से IMF डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस जूली कोजैक प्रा कंफर्म करिसे कि पाकिस्तान रा क्लाइमेट फंडिंग लगा नाम रा अरबी USD 1.3 बिलियन पैसे कुछ IMF ला रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी अंडर द IMF कुछ पाकिस्तान इत्यादि USD 2 बिलियन पाई जाबो ये प्रणय जहां तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड एज सच आई हैव नथिंग फर्दर टू ऐड टू the decision that was announced by the cabinet committee on security जहां तक IMF bailout का सवाल है आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है और जहाँ तक जो कार्यवाही हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है जो आज ब्रीफिंग हुई है जो आपको सूचना मिली है मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई भारत ने उनका एक जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है फ्राइडे देवी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रा इंडियन आर्मी और एयर फोर्स लोग प्रेस ब्रीफिंग दिसे पाकिस्तान लोगों झमेला चुली थका समय कर्नल सोफिया कुरैशी प्रा जनाइसे कि मी 7th और 8th मजे देवी पाकिस्तान बा और इंडियन एयर स्पेस ते बेसी बार वायलेट करिसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खान टारगेट करिगिना तखन बा लाइन ऑफ कंट्रोल देवी भारी कैलिबर थका हथियार प्रा फायर करिया भी जनाइसे इतो लोदे 300 to 400 ड्रोन्स लोगिना 36 लोकेशंस ते इनफिल्ट्रेट करबोले कोशिश करिसे इते तक पादो इतो ड्रोन्स कान टर्किश एसिस गार्ड सोंगार लगा आसे कुछ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ब्रा जनाइसे इंडियन साइड प्रा पाकिस्तान दे चारटा एयर डिफेंस साइट्स ते आर्म ड्रोन पटाइसे कोते तखनला AD रेडार एकता बिया करि दिसे 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की जिसे Later in the night an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Sangdhar, Uri, Poonch, Mendhar,
Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, however, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Sangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर मनोज सिन्हा जोआकाली उरी दे सिक्योरिटी फोर्सेस खानगे लुक पाइसे और सिचुएशन किनगा आसे इतुबी साइसे ताइब्रा मनु खानगे यकीन दिलाइसे कि एडमिनिस्ट्रेशन मनु खानगे दिगदार सामना नकरू बोले निमिदे काम करिएसे ताई जनाइसे कि पाकिस्तान कोशिश करिएसे बिया आनी बोले किंतु इंडियन आर्म फोर्सेस खानगे लगा सिचुएशन होइले भी साइड दिबले तैयार थका कोसे सिन्हा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन मानु लॉस हुआ खानगे एक्स ग्राशिया दिएसे जनाई दिबो पाकिस्तान थर्सडे राती और भी मिसाइल अटैक खान करिसे जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान गे टारगेट करिना बिल्कुल क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ पे कोशिशें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गांव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ। सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान बीच झमेला हुई था क्या करने पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग जगह दे अटैक कुरिया निमित्ते स्टेट अलग खान मनो खान काम कर बोले आया खान जगह छाड़ी न जायस
যোৱাকালি ফ্ৰাইডে দেৱী সাম্বাদে কাম কৰা মানুহ বেছি জাগা ছাড়ি কিনা সেফ জাগা বিচাৰি কিনা ওলাইছে মে 8 আৰু 9 মাজতে BSF প্ৰায় জাগাতে ইনফিল্ট্ৰেট কৰিবলৈ কোशिश একটা ৰখাই দিছে আৰু ইয়াতে 7টা টেৰৰিষ্ট নিশনাগে মুৰাই দিছে यहाँ रात को बम गिरा था सर जी, इसीलिए हमको डर लगा, इसीलिए हम जा रहे हैं जगह छोड़ करके। कहाँ जा रहे हो? अब इधर कहीं सुरक्षित जगह आप लोग करोगे, वहाँ जाकर रुकेंगे क्या? हम मरना थोड़ा है, छोटे छोटे बाल बच्चे को लेकर के। जहाँ सुरक्षित जगह मिलेगा वहाँ जाकर रुकेंगे। और भारत माता की जय। क्या काम करते हो? क्या हो? हम मेहनत करते, मजदूरी करते, दिहाड़ी करते हैं। कहाँ से हो आप? हम छत्तीसगढ़ के हैं। तो कब से यहाँ पे थे और हम तो आते रहते जाते रहते हैं। इस तरह के हालात पहले नहीं हुआ था, एक दो बार हुआ था तो ऐसे फायरिंग होता था, फिर ठीक हो जाता था। लेकिन अभी माहौल बहुत बिगड़ गया है। तो कितने लोग होंगे आप? हम लोग तो बहुत बंदे, सब हमारी संख्या जितना है, हम सब छत्तीसगढ़ के जितने बंदे हैं। लेकिन ये पहले बार हुआ है हमारे साथ। तो डर लगता है? डरने के बात ही है बाबूजी, इसमें क्या? रात को यहाँ गोला पड़ गया तो यहाँ वहाँ छुप रहे थे, उसमें क्या बात है? डर तो लगेगा, जब अपने सीने के ऊपर पड़ेगा डर लगना। इतो ओपरते जम्मू एंड कश्मीर ला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ब्राबी साम्बादे आईकिना कुसे कि सबसे डांगर कुथादो पाकिस्तान बा सिविलियंस खान के टार्गेट कुरिएस ताई जनाइसे कश्मीर ला अनंतनाग तेबी एनका कोशिश थकास सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी ब्रा फ्राइडे दे गुवाहाटी दे थका पार्टी स्टेट हेडक्वार्टर दे इंडियन आर्मी के सपोर्ट दिखाबले निमित्ते इवेंट एकता ऑर्गेनाइज करिसे। इतो इवेंट कुंदुगे जय हिंद यात्रा मातिसे ताते कांग्रेस ला लीडर्स और वर्कर्स बेसी पार्ट लैसे। APCC प्रेसिडेंट भूपेन बोरा ब्रा इंडियन आर्मी ब्रा पाकिस्तान ला अटैक के जवाब दिया ऊपर प्रेस करिना कुसे पहलगाम दे अटैक हुआ दो कंट्री दे थका मानुखान खिलाफ है। पहलगाम में जो आक्रमण किया, इसका खिलाफ हमारा देश का हर नागरिक का मांग था। हमारा देश का हर नागरिक का मांग था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और आज हम हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित है
हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज बनता है कि भारत का सिपाही ने, भारत का आर्मी ने पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी ये इंडियन आर्मी का पीछे खड़ा है। और हम असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी, जो हमारा वीर योद्धा इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को अभी तक सबक जो सिखाया है, लाहौर में घुस के उसका एयरपोर्ट को भी तबाही किया है, उसका 9 टेररिस्ट कैंप को भी पाकिस्तान में उसका घर में घुस के तबाही किया है। ये हमारा पूरा देश का हर नागरिक के लिए बहुत बड़ा गौरव का बात है। इसीलिए हम देश का नागरिक, असम कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता इंडियन आर्मी का साथ है। इंडियन आर्मी जब भी चाहेगा, जो भी बोलेगा, हमारा कार्यकर्ता भी आर्मी का साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी जरूरत होगा, कुछ भी काम के लिए जरूरत होगा, तो हम आर्मी का साथ देगा। 24 आवर्स भितरते त्रिपुरा पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 12 बांग्लादेशी नेशनल्स के अलग अलग जगह धरि लैसे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस खान बॉर्डर सर्वेलेंस मेजर्स लै थका समय हुईसे। थर्सडे राति पुलिस एक जन कुन लगा नाम लितान मिया आछे और अगरतला लिचु बागान एरिया आछे ताके धरिसे। तार इंडियाते वैलिड डॉक्यूमेंट नाथाकिना इंडिया भितर आहि जा निमित्ते ताके कोर्टे पेश करि दिसे। अलग केस एकटाते फ्राइडे 11 बांग्लादेशी मानुगे धरिसे। कति 3टा मोटा 4टा माइकी और 4टा बच्चा थका आछे। ताखानगे सबरूम लगा कृष्णनगर ग्राम पंचायत धरि लैसे। इतो मानुखान घोर खाली एकटाते थाकिकिना धरिसे। ताखानगे BSF और लोकल पुलिस के दी दिसे। प्रिलिमिनारी इन्वेस्टिगेशन जानी आसे कि इतो ग्रुप तो गुजरात आइसे और बांग्लादेश जाबले थका आछे। अथॉरिटीज खानिते इन्वेस्टिगेट करि आछे ताखान किनका कानून खिलाफ जा आहा करिबले पारि आछे। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह BSF असम राइफल्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज खान लगते एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग राखिसे और बॉर्डर सर्वेलेंस और भी बहाल करिबले कथा करिसे। राजस्थान बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट खानदे थका लोकल मानुखान भरोसा एक्सप्रेस करिसे इंडियन आर्म फोर्सेस ओपरते। कोते जोआ काली जैसलमेरते पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम रुखाई दिया पीछे। एक लोकल जनाइसे कि कुछ अचानक ते स्ट्राइक हुआ पीछे ताखान सब बेसि भुई खाइसे, किंतु सब पाकिस्तानी ड्रोन खान हवा दे ही न्यूट्रलाइज करि दिसे। किंतु आर्मी और एयर फोर्स ऊपर अटैक फेल करि दिसे। ताई आरो कइसे कि ताइखान इंडियन एयर फोर्स और आर्मी लगत आछे। और एक लोकल कुसे कि बेसि भुई खाइसे, किंतु इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम सब ड्रोन हवा दे बिया करि दिसे। इतो पिछे ताई रिलीफ पाइसे। इंडियन आर्मी भी जनाई दिसे कि May 8 और May 9 राति मजते पाकिस्तान ड्रोन अटैक और सीजफायर वायलेशन वेस्टर्न बॉर्डर और जम्मू एंड कश्मीर दे करिसे, किंतु सब ठीक से रिपल्स करि दिसे और डांगर रिस्पांस भी दिसे। रोहन राजपूत है, मेरा नेटिव गुजरात है। कल जो मैं सुजलन में जॉब करता हूँ। कल जो हुआ उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत हमले हुए, पर सब हमले को यहाँ से एयरफोर्स ने इतने ऐसे नाकाम किया है, जैसे मतलब उन लोगों ने ट्राई की और ट्राई ऐसी हो गई कि वो फेल हो गई। सब लोग घर में थे, सब लोगों ने लाइट बंद करके जो पूरा ब्लैकआउट है उसका पालन किया था। उन लोगों ने लगातार रात को बहुत कोशिश की, पर यहाँ का जो एयर डिफेंस है उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको वापस जाना पड़ा। पर वापस जाते टाइम भी उनका जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर मार गिराया था। मेरा यही है कि वो जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहो, पर उनका कभी उनको सक्सेस मिलने वाला। तो बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई
और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। और जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनोड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम, और उसके बाद 1965-1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का से रात को डर का माहौल। जनता की तरफ यही कहना चाहते हैं कि बाप बाप है और बेटा बेटा है, बाप से उलझने की कोशिश ना करे, नहीं तो नुकसान तो कितना बढ़ेगा। रात में देखा था कि किस तरह से आसमान के ऊपर कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से बिल्कुल साहब, बिल्कुल देखा था हमने, जो उन्होंने हिमाकत ये की है, हरकतें की है, पर भारत अपने सुरक्षा को लेकर एकदम सटीक और मजबूत है। भारत की जनता है, जो भी विश्वास के साथ हम तैयार है, अगर जरूरत पड़े तो हम नागरिक भी सेना के साथ मजबूत कंधा मिला चलेंगे। 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी। जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज़ आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सबके सब डिफ्यूज हुए। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हमें बिल्कुल सुरक्षा। तो থাকাছে তেলা বুলেটিন কানে আরো আলাগ আলাগ খবর কানি চাই থাকবে হর্নবিল টিভি।